तो क्या अब एसएससी सीजीएल यूपीएससी बनने जा रहा है? अभी मैं आज पूरे दिन जब से पढ़ा रहा हूं ना, तो यूट्यूब और टेलीग्राम ग्रुप्स में ना एक भौकाल मचा रखा है कि और फ्रेशर्स डर के मारे कांप रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो डर के मारे कांप रहे हैं, वेटरन्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अरे यार फिर एक नया चेंज आ गया। भाई अभी तो पैटर्न समझो, उनको ये लग रहा है कि अरे भाई अभी तो पैटर्न समझा था, अभी पिछली बार ही चेंज हुआ था, सेक्शनल टाइमर भी आया है, अब ये नया बवाल क्या आ गया है। और जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपके व्हाट्सएप पे घूम रही है, टेलीग्राम के घूम रही है, कहा जा रहा है ना कि सीजीएल 2026 में अब टीयर 1 में एमसीक्यू होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी लिखने वाले सवाल आएंगे। पर सच पूरा क्या है, या सिर्फ व्यूज और खाली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने के ये क्लिकबेट के चक्कर में पूरी कहानी है, अगले 5 मिनट में बिना किसी बकवास के अपन क्लियर करते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो आप यहां पर देखिएगा, आंखें खोलिए और जरा ध्यान से देखिए। ये नोटिस आपको दिख रहा है? ये नोटिस एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में है ही नहीं मेरे भाई, फालतू में पैनिक फैला रहे हो। ये नोटिस है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है उसका जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो 23 अगस्त को होने वाला है। यानी अभी आज क्या तारीख है? आज 19 तारीख हो रही है ना, हाँ 20 तारीख है, 23 अगस्त को ये होने जा रहा है। ये एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है बॉस, यानी जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके प्रमोशन के लिए, और वहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर पर दिखेंगे और कॉपी पर लिखना होगा। सवाल वहां दिखेंगे, लिखना यहां पर होगा। मतलब फ्रेशर्स जो हैं, आप लोगों का तो इसका दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं है। नोटिस को लेके फालतू पैनिक हो रहे हो कि क्या आ गया, हमारे में भी ऐसा हो जाएगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज, अब दूसरा आया ये वाला कि एसएससी की कई बड़ी परीक्षाएं होनी है, जिसमें सीजीएल एग्जामिनेशन 2026 भी शामिल है। 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने का है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। टीयर 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जबकि टीयर 2 की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल भी आ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल भी होंगे, यहां पर यह बात आ गई है ना। तो अखबार वालों ने क्या हुआ समझो, यहां पर हुआ क्या है, फैक्ट चेक समझिए पहले तो क्या हो रहा है। अखबार वालों ने क्या किया, आधी सच्चाई छापी और मार्केट में फियर मॉन्गरिंग शुरू हो गया पूरा का पूरा। 3 बात बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले पहली बात, अगस्त डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये एक कैसा हो जाएगा, अगस्त में जो अभी 23 अगस्त को जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें लिखित सवाल आएंगे। हाँ जी बिल्कुल सच है, लेकिन ये नया नहीं है भाई, ये पहले से होता था, हर साल ऐसे ही होता है, ये नया नहीं है, ये उन्होंने बात बताई है, ये ऐसे ही होता था। दूसरी बात, एसएससी के बाकी एग्जाम में 15 से 20% सब्जेक्टिव सवाल आएंगे, पूरी तरीके से अनवेरिफाइड। एसएससी के किसी भी ऑफिशियल नोटिस में ऐसा नहीं लिखा है, बस हवाई सोर्सेस का हवाला दे दिया गया और कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, एसएससी सीजीएल 2026 में टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, एब्सोल्युटली फॉल्स। ये एक कोरा झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। कोई ऑफिशियल इसका कोई आधार नहीं है। अभी लॉजिक भी बताएंगे क्यों नहीं हो सकता, समझिएगा क्यों नहीं हो सकता। अभी ये भी बात करते हैं, जरा ये समझिए यहां पर वाई। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता अगर बोल दिया गया है। नंबर 1 मेरे भाई, पहली चीज तो आप यहां पर आइएगा, इधर आइएगा। नंबर 1 क्यों नहीं संभव है, इसके बाद समझते हैं। अब जो वेटरन्स हैं, यानी जो हमारे बड़े बूढ़े लोग हैं जो सीजीएल दे रहे हैं, अरे बड़े बूढ़े का मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब 2-3 साल हो गए हैं वो दे रहे हैं, तो उनको लगता है, उनको लगेगा क्या पता एसएससी सरप्राइज दे दे, तो उनको मैं लॉजिक दे रहा हूं। पहले नंबर 1, नोटिफिकेशन देखो, 21 मई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और नोटिफिकेशन में अगर कोई भी चीज है आप उसको बदल ही नहीं सकते। 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है उसी पैटर्न के ऊपर, समझ रहे हो। बीच गेम में रूल्स नहीं बदल सकते, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा। आपको बात समझ आई है? कभी एसएससी नहीं बदल सकती है। एसएससी की लॉन्ग हिस्ट्री रही है कोर्ट केस का, उसको डर लगता है कि अरे मालिक सब दे दीजिएगा लेकिन बस कोर्ट केस मत दीजिएगा। कांपता है इसी बात से कि यार कोर्ट केस फिर से ना हो जाए, क्योंकि इनकी बदनामी हुई है इससे 2017 से 21 के दौर में, जिन्होंने बतेरे कोर्ट केस देखे हैं, झेला है इन्होंने ये सब कुछ, अब ये नहीं होने देंगे। दूसरी बात, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पिछले साल हुआ था, नोटिफिकेशन में कोई चीज डाली गई थी, उसके बाद उसको बदल दिया गया, कोर्ट केस हो गया, परीक्षा 8 महीने टल गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला यही आया कि नोटिफिकेशन आप बदल ही नहीं सकते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों सीबीटी बेस्ड होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो बीच गेम में आप रूल बदल ही नहीं सकते। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। एसएससी आजकल अगर आप देखोगे कैसे काम करता है, तो आपको रिस्पॉन्स शीट और आंसर की पूरी देता है। सब्जेक्टिव चेकिंग में मार्क्स कैसे बांटोगे मेरे भाई, ट्रांसपेरेंसी की धज्जियां उड़ जाएंगी, कर ही नहीं सकते। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन, 3 शिफ्ट में पेपर होगा। अब जितने दिन भी ये पेपर चल रहा है, तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव दे दिया गया,
तुम कहां से नॉर्मलाइजेशन करोगे? और सबसे बड़ी बात, एसएससी ने 2022-23 में ये पूरा टीयर 3, 22 तक आता था, ये टीयर 3 पूरी तरीके से हटा दिया था। सीएचएसएल एमटीएस में से भी हटा दिया था। 21 तक चला था शायद सीजीएल में, 16 से शुरू हुआ था। पहला डिस्क्रिप्टिव का बैच हमारा ही था। सीजीएल 2016 जब आया था तो पहला बैच मेरा ही था वो, जिसमें डिस्क्रिप्टिव लेके आए थे। हमने भी एसए और प्रीसी लिखी थी। लेकिन समझिएगा, एसए प्रीसी लिखना आसान ही नहीं है, क्योंकि यहां पर स्केल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप लोगों को ये दिख रहा है, पेपर ने बोला है कि यार टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा। मेरे भाई, टीयर 2 में 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं, 1.5 से 2 लाख लोग, और इसका स्केल ही नहीं है। अगर तुम स्केल देखोगे ना तो कितना होता है। यूपीएससी सीएससी मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है क्या? सर यूपीएससी सीएससी मेंस तो होता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता है? बालकगण बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर पेन पेपर मोड में सिर्फ 13,000 लोग ये डिस्क्रिप्टिव दे रहे होते हैं। आप ये समझिएगा, 13 से, और अगर आप 1000 तो इनके वहां खाली वैकेंसी होती है। यूपीएससी सीएससी की वैकेंसी 1000 होती है। इसमें लगभग, मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, 13,000 लोग कॉपी लिखते हैं। क्या 1.5 लाख लोगों के लिए संभव है? अगर आप बीपीएससी में देखोगे, यूपीपीएससी में देखोगे, तो यहां पर 10 से 25,000 कॉपियां होती है मैक्सिमम स्केल। मैंने पिछले 10 साल का डेटा निकाला, उसमें ये निकल के आया कि यार इतना ही मैक्सिमम गया है आज तक जो डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। एसएससी जीएसटी का जो पेपर होता है, यहां पर भी कुछ हजार पेपर, एलडीसी में भी कुछ हजार, जो अभी हो रहा है, अभी जो आप देख रहे हो डिपार्टमेंटल एग्जाम। फिर आप कहोगे सर आईबीपीएस में भी तो होता है भाई, लेकिन यहां पर भी क्या होता है, आप यहां देखोगे 1 लाख प्लस होते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्टिव कॉपी नहीं होती है। कंप्यूटर के ऊपर सवाल आते हैं, आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर, ये चीज होती है। तो ये नहीं होगा कि आपको कॉपियां मिलनी शुरू होगी, क्योंकि एसएससी ने खुद ही अपना वो सिस्टम हटाया था भाई, समझ रहे हो? जब उन्होंने खुद ही हटाया था तो ये कहां से, एसएससी का स्केल 10 गुना बढ़ा है इन सारे लोगों से, ये आ ही नहीं सकता है। ये बात समझ गए? तो इन सब में कहीं, क्योंकि एसएससी में लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पेन पेपर में ये ऐसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर कुछ हो जाए। ध्यान से समझिएगा, पहली चीज समझो, 2026 में तो लगभग शून्य है कि यार नहीं करा जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप नोटिफिकेशन लॉक हो चुकी है, अब आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। हां, आगे वालों के लिए हम बता दें, ये प्लॉजिबल है, वो भी ऐसा नहीं कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको डिस्क्रिप्टिव कॉपी दे देंगे और आप उस पर लिख रहे हो, ये तो हो ही नहीं, है ही नहीं। इस स्केल पे 1.5 लाख कॉपी कैसे जांचोगे? नॉर्मलाइजेशन कैसे लगाओगे उसके ऊपर? सब्जेक्टिव में नॉर्मलाइजेशन कहां से लगा दोगे? उसके बाद कोर्ट केस आप और संभालोगे, कहां से आप पेपर निकाल दोगे? हां, एक संभवता बनती है कि टीयर 2 में कुछ एक सवाल, 10-15% सवालों के डिस्क्रिप्टिव आंसर ले सकते हैं। वो तो कैट में भी होता है, और पता है कैसे होता है? सुनिएगा, वो कैसे होता है ये बता देता हूं। ये हो सकता है अभी भी कर दे, अगर इन्हें करना होगा। ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको, जैसे मान लीजिए मैथ्स है, तो मैथ्स में जो आंसर होता है उसका आंसर आप निकालते हो ना 2, 3, 4। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर 4 आया, आपको एबीसीडी ना दे करके वो आपसे बोले इंटीजर टाइप करो। ये कैट में भी होता है कि आपने इंटीजर अपना आंसर टाइप कर दिया 4। ये तो ये हो सकता है कि आपका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड भी रहा और ये भी चीज आ गई। तो ये 26-27 में हो सकता है, ठीक है, ये वाला कि यार डिस्क्रिप्टिव में 10-15%, और उसमें भी कैट में भी यही होता है। हो सकता है कैट जैसा पेपर करने की कोशिश करें कि भाई उसमें भी क्या होता है, कई सारे सवालों में क्या होता है, उनको ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी या मल्टीपल चॉइस होते हैं, आपको चूज करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको बोलते हैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। आपको वहां अपना आंसर जो होता है वो इंटीजर में टाइप करना होता है, ऑप्शन एक भी नहीं होता है। क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो, जो आंसर है उसको टाइप करो, 4, 3, 1, 2, खाली डिजिट्स लेता है उसमें। तो वो ये भी करा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको मैथ्स आती है तो आपको उसमें कौन सा कि आपने आंसर निकाला, सॉल्व करा, मार्क कर दो उसमें, और वो भी मुश्किल से हार्डली 10-15% सवालों पे ऐसा होता है। कैट में भी यही चीज होती है। सो नॉट अ प्रॉब्लम। इस बार के तो चांसेस ना के लगभग शून्य है, अगली बार से शायद भी हो, बट वो भी यही वाला डिस्क्रिप्टिव होगा। इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो एनबीटी का है ना, उसको मैंने पूरा पढ़ा है यार, पूरा पढ़ चुका हूं। वो पूरा वो पूरी तरीके से कैट की तरफ ही इशारा कर रहा है, दैट टू इन अ लॉन्गर टाइम स्पैन, ठीक है। तो फर्जी का हो हल्ला मत क्रिएट करो, मस्त रहो, चिल रहो, आराम से पेपर दो। तुम्हारी प्रिपरेशन जैसी है उससे तुम्हें आराम से तुम इस पेपर को क्रैक कर लोगे, ठीक है जी। और अगर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी जितने भी मिथ बस्टर्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। और हाँ, सुबह सुबह मंडे टू फ्राइडे 9:15 बजे मिशन एसएससी सीजीएल चलता है। दुनिया की बेस्ट जीएस पढ़नी हो ना तो आ जाना। ये खुद से नहीं क्लेम कर रहा हूं, बेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं बेस्ट हूं ना, जो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन वहां होता है ना वो बेस्ट होता है आप लोगों की वजह से। क्योंकि जो बच्चे आते हैं ना वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि मुझे जानबूझ के ऐसी चीज उनको इस तरीके से समझाना पड़ता है कि वो कंसेप्ट अपने आप में बेस्ट हो जाता है। तो वो लर्नर्स बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं सुबह आने वाले। तो आप लोग भी आ जाइएगा। अगर
टफ से टफ आपको अगर कोई भी कंसेप्ट है ना तो भी वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी गारंटी है। और जिस दिन 2 दिन अटेंड कर लिया ना, तीसरे दिन अपने आप आएंगे और बोलेंगे शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आने लगी है। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच और मस्त रहो, बिंदास रहो। कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। ठीक है जी। अच्छा, ये भी बताना, मैं एक पोल लेना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, आप चाहते हो कि ऐसा इंटीजर बेस हो जाए, हाँ या ना? नीचे कमेंट में बताना, उससे पता चलेगा कितने लोग इच्छा रखते हैं इस तरीके का होने के। ये सही बात है, उससे कंपटीशन में क्रीमीनेस और हो जाती है। मतलब जो लोग तुक्का मारने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब इंटीजर बेस को आता है, और जिसने सच में तैयारी करी होती है वो अलग हो जाता है। इंटीजर बेस में ये फायदा होता है। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।